यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य हैं ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो परब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है, उनके वाक्य ही वेद है, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्म तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मामेश्वरा। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन है इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो। यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंगोयम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश स्वजनान, ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को, जो अंदर हमारे संस्कार, उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा? सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो उससे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है। और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी बनाने के सब में भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना, बैठाना, प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान जैसे हमारा भरण पोषण करें, हम भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपये के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपये के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपये वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। बैरागी संतों की ये स्थिति रही, कभी महलों में वास कर रहे हैं,
कोई महलों में ले गया, कभी फुटपाथ में वास कर रहे, कभी कोई चंदन माला चला रहा है तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो सुखमर्च कोटि में रुपए का आश्रय नहीं अंदर से होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना चाहिए। तीसरा, शरीर राग, सर्वेषु साधन वरेषु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है, गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का। 3 बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। सबसो हित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सबसो हित, लेकिन निष्काम मति। सब जीवन सो प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निबाह तापनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे। अचाह होकर व्यवहार करना।